नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार को बिहार में टेंडर घोटाले से जुड़े मामले की जांच के तहत कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उत्तर तारिणी दास के पटना स्थित आवास से करीब 3 करोड़ रुपए भी नकद बरामद किए गए हैं। बता दें कि छापेमारी के दौरान कई अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिसका संबंध टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं से बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा पुल निर्माण निगम और बुडको यानी कि बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा है। और बता दें कि बताया भी जा रहा है कि यह छापेमारी बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में टेंडर आवंटन में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों के तहत की गई है। वही सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भवन निर्माण विभाग यानी कि बुडको और BMSICL यानी कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े टेंडर घोटाले की कई शिकायतें भी मिली थी। इन शिकायतों से आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और उसके बाद अधिकारियों और इंजीनियरों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन इस जांच में एक बड़े सिंडिकेट के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है, जो टेंडर आवंटन में हेरफेर करता था। ये वही सिंडिकेट बताया जा रहा है जो पूर्व में आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े मामले में भी सक्रिय था। ईडी को संदेह है कि यह नेटवर्क प्रभावशाली अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से टेंडर आवंटन की प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ता था। देखिए, गुरुवार को इस कार्रवाई से बिहार के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश डालने से सरकारी महकमे में हलचल तेज हो गई है। पटना में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, जिनमें से फुलवारी शरीफ स्थित उत्तर तारिणी दास के आवास पर ईडी की टीम देर रात तक जांच में जुटी रही है। छापे के दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में नकदी मिली, जिसके लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। बता दें कि अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इस बरामदगी के अलावा भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जो टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। उत्तर तारिणी दास बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता उत्तर रह चुके हैं। बता दें कि हालांकि वे पिछले साल रिटायर हो चुके थे, लेकिन उन्हें संविदा पर फिर से उसी पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन इसके अलावा उन्हें भवन निर्माण निगम में मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। ईडी की जांच के दौरान ये भी मामले सामने आए कि टेंडर गड़बड़ी में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और इंजीनियरों की भी संलिप्तता की आशंका है। और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। देखिए, आपको बता दें कि जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि यह घोटाला सिर्फ एक या दो अधिकारियों तक सीमित नहीं है। ईडी को आशंका है कि इनमें बड़े पैमाने पर संगठित भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें सरकारी विभागों के उच्च पदस्थ अधिकारी, ठेकेदार और बिचौलिए शामिल हो सकते हैं। ईडी को यह भी संदेह है कि बरामद कई 3 करोड़ रुपए कैश सिर्फ एक हिस्से की बरामदगी है। ये पैसा टेंडर आवंटन में रिश्वत के रूप में लिया गया हो सकता है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह रकम किन किन लोगों से आई है और उसका कहां इस्तेमाल किया जाना था। देखिए, बिहार में टेंडर घोटाले का इतिहास रहा है। इससे पहले भी विभिन्न विभागों में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं और बुडको और भवन निर्माण विभाग पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन इस बार ईडी ने सीधे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सूत्रों के मुताबिक ईडी अब अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों से भी बिहार के इस टेंडर घोटाले की तुलना कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क का दायरा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसकी जड़ें हो सकती हैं। और ईडी के अधिकारियों का यह भी कहना है कि छापेमारी के बाद मिले सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है। जिन अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर जांच आगे बढ़ती है तो उसमें बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक नाम भी सामने आ सकते हैं। और ईडी की यह कार्रवाई बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम कदम भी मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में टेंडर घोटाले से जुड़े मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने महत्वपूर्ण सबूत और बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है। मुख्य
अभियंता तारनी दास के आवास से मिली नकदी ने इस घोटाले की गंभीरता को भी उजागर कर दिया है। अब ईडी की यह कार्रवाई दर्शाती है कि सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी है और उसमें भ्रष्टाचार का गहरा जड़ भी हो सकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि ईडी आगे किन अधिकारियों और ठेकेदारों पर शिकंजा कसती है और इस मामले में कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिए का इजाजत, धन्यवाद।